जीवस्यात् व्यावहारिकः, वह जीव कैसा है, वो बड़ा व्यवहार कर रहा है। इसको बोलते हैं कार्य करण संघात। अच्छा देखो, अब 15वें अध्याय में अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, गीता खोलिए अपनी, ये श्लोक खोलो, देखो जरा। हाँ 15वां अध्याय। देखा 9वां श्लोक, 9वां श्लोक मिला। हाँ, विषयानुपसेवते, यहां से पीछे से खोलिए। विषयों का भोग करता है कौन? कौन? जीव। मन तो साधन है ना, स्वामी कौन है उसका? जीव। बन गया। तो जीव ने कहा कि हम भोगेंगे। अच्छा, तो भोगने को क्या बोलते हैं? ऐसा शब्द विषयानुपसेवते, मैं विषयों को भोगूंगा। तो बोले कौन से विषय भोगोगे भाई? श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम रसनम घ्राणम, वाह, ये विषय कैसे भोगोगे? अधिष्ठाय मनश्च अयम, अधिष्ठाय मन, मन को अधिष्ठान करके, वाह, मन को पकड़कर, बिना मन को पकड़कर यह स्थूल शरीर भोग नहीं सकता है। भोगेगा कौन? स्थूल शरीर भोगेगा ना। ये किसको भोगेगा? श्रोत्रम चक्षु रसनम। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं? जब जब भी जीव व्यावहारिक है, तब ध्यान रखना कि इन दोनों का संग जरूर होगा। किसका किसका? शरीर का। और इन दोनों का व्यतिरेक नहीं हो सकता। ये मनन के लिए है, मनन कीजिए। मेरा मनन तो ऐसा भी कहता है, ये भी चर्चा किसी से नहीं हो पाई, कि समाधि अवस्था में भी मन का व्यतिरेक नहीं हो सकता, क्योंकि समाधि से उठने के बाद आपको यह वृत्ति तो बनी है कि मैं समाधि में था। इसका मतलब ये भान किसको है? मन को। मेरा ध्यान अच्छा लगा और मेरा ध्यान अच्छा नहीं लगा, ये किसको पता लगा? इसका मतलब देश का भी भान है, काल का भी भान है। और अच्छा नहीं लगा और आज बड़ा अच्छा लगा, ये किसको है? मन को। तो इसका मतलब उस समय में भी तो भाई आपकी 3 ही अवस्था हो सकती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। चौथी तो कोई अवस्था नहीं है ना। जागृत में देख लो कौन कौन है भाई, कौन कौन है? शरीर और मन है या नहीं? है या नहीं भाई? अच्छा, स्वप्न अवस्था में अन्वय दिखता है दोनों का, और सुषुप्ति अवस्था में भी। ये देखो आप, यही व्यवहार की तीनों अवस्थाएं। तो उस समय स्वामी जी ने एक और प्रश्न किया था, याद है? किसी ने मान लीजिए प्रश्न किया कि मैं आपको दिखाता हूं कि शरीर नहीं है और मन है। बोले वाह भाई वाह। तो बोले ये बताइए कि प्रेत भोग करता है कि नहीं करता? प्रेत भोग करता है कि नहीं करता? प्रेत मतलब भूत प्रेत। हाँ हाँ, प्रेत योनि भोग करती कि नहीं करती? अच्छा, सुना है कि नहीं सुना है कभी आपने?
अरे प्रेत तो भोग करता ही करता है, उसके पास सूक्ष्म शरीर तो है ही। लेकिन कोई कह सकता है कि स्थूल शरीर तो ऐसे शरीर से जब भोग करता है उस शरीर को आतिवाहिक शरीर कहते हैं। ये थोड़ा विषय से अलग होगा। उसको जो शरीर मिलता है भोग करने के लिए, कौन सा शरीर है? आतिवाहिक। ये हम लोगों की समझ में नहीं आएगा, देवता को भी नहीं है। आतिवाहिक शरीर से, हाँ सूक्ष्म शरीर है उसके पास में, और मिलकर वो दोनों आतिवाहिक शरीर और मन मिलकर फिर वो किसी के प्रवेश करता है, फिर भोग भी करता है। ये है, ये कहाँ से मैं दिखा रहा हूं? कार्य करण संघात। कभी कभी इसमें वाणी अलग से बोल दिया जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा। कभी बोलते ना शरीर, वाणी और मन, ऐसा सुना अलग अलग? शरीर, वाणी और मन। कोई श्लोक बोलिए तीनों का। हाँ, अभी उसी दिन तो बोला था ये। काय वांग मनः, रमण महर्षि का। काय वांग मनः, तो वहां शरीर बोला काया से, और वांग क्या कर दिया? वाणी से, और मन क्या हो गया? अच्छा, जो आप कह रहे हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, फिर क्यों बोल दिया वाचा अलग से, क्यों बोला? जी ये व्याख्या किसकी हो रही है? जीवस्याद व्यावहारिक। ये जीव जो है वो व्यावहारिक जीव। व्यावहारिक जीव में जो व्यवहार का 80% हिस्सा है वो वाणी का है। अन्य इंद्रियों की तुलना में जो वाणी है ये 80% व्यवहार करती है। मतलब व्यक्ति को जो सुख और दुख मिलता है वो ज्यादातर किससे मिलता है? वाणी से मिलता है। इसका प्रैक्टिकल कीजिए जरा व्यवहार। सुख भी मिल रहा है तो कम वाणी के बोलने के कारण, दुख मिल रहा है हाँ ज्यादा वाणी के बोलने के कारण। आप ज्यादा बोलते हैं, बड़ी अच्छी साधना है कि जब व्यवहार जगत में करें तो क्या करें? कम बोलें। इसमें स्वामी जी कहते थे कम बोलने से क्राइसिस, एरर, ये सब क्या हो गई? अपने आप क्या हो गई? कम हो गई। न बोलने को नहीं कहा जा रहा है तो और क्राइसिस बढ़ सकती है। न बोलने को नहीं कहा जा रहा है। हमने गीता में पढ़ा सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम। ये आभूषण है, वाणी के आभूषण है। इसको पहनाना है, वाणी को श्रृंगार करना है, सजाना है। तो इस वाणी को जो पहला आभूषण पहनाया जाए वो सत्य पहनाया जाए। अच्छा, सच शब्द ज्यादा में होगा कि कम में होगा? कम शब्द में होगा। इसका मतलब जो ज्यादा बोलता है, सोच के देखो ना, ज्यादा बोलने वाला झूठ बोलता है। चुप कभी भाष्यकार ने नहीं कहा कि चुप, कोई बोले तो आप बोलो ही नहीं। जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार किया जाए। मैं इसको ऐसे, मौन किसी समस्या का हल नहीं है। बार बार मन में अगर मौन ही रहना था तो भगवान ने मुंह क्यों दिया? फिर देते ही ना। दिया तो बोलने के लिए है, लेकिन कैसा बोलने के लिए? सत्यम प्रियम। दूसरा श्रृंगार क्या है? प्रियता। प्रियता
कठोर शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। कठोर शब्द मतलब हृदय को भेदन करने वाले शब्द। तीसरा श्रृंगार क्या हुआ? जो बोलो वो उसके हित के लिए बोलो। सच तो है, अच्छा भी बोल रहे हो, लेकिन वो उसके हित के लिए। युवाओं को आप बोलो कि सन्यासी बन जाओ, लड़कियों को बोलो सब घर छोड़ के बन जाओ, तो अब सत्यम भी है, प्रियम भी है, लेकिन हितम, तो हित नहीं बना इसमें उनका। तो सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम। इसलिए कई बार लोग वाणी को अलग से एक बना लेते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन का जो व्यवहार है वो 80% हिस्सा किससे है? वाणी से। हो गया? अभी ये बनता है तीनों चीजें। मैं कह रहा था व्यावहारिक जीव किसको कहेंगे? क्या कहेंगे व्यावहारिक जीव? कार्य करण संघाता अभिमानी को व्यावहारिक जीव कहेंगे। जो कार्य और करण का अभिमानी है, जो कार्य करण से युक्त है, व्यवहार किससे करेगा? कार्य और करण से ही करेगा। स्पष्ट हो रहा है? नहीं है? तो इसलिए भगवान बोलते हैं बंधु, मिल रहा है ना? बंधु अपने मन को अपना क्या बना लो? बंधु बना लो। अब बड़ा प्रश्न है, कैसे बनाए? कैसे बनाए? क्या कहेंगे उत्तर? अपने मन को अपना मित्र कैसे बनाए? हाँ, इंद्रिय निग्रह की तो बात मैं मन को बोल रहा हूं ना अभी तो। हाँ, जीतने का मतलब भाष्यकार ने बड़ा अच्छा सुंदर लिखा, वशीकृता। देखो कितना अच्छा शब्द खुल गया। वह मन हमारा मित्र है जो हमारे वश में है। इसी वश किए हुए मन को ही जीतना कहते हैं। भाष्यकार ने क्या लिखा? कार्य करण संघाता येन वशीकृता जितेंद्रिय। जिसके वश में आ गया, वश में मतलब आ गया मतलब क्या हुआ? अच्छा इसको भी खोल लो, वश में आने का मतलब क्या है? ये तो और प्रश्न है। वश में आ गया मतलब क्या है? हाँ, जैसा मैं चाहूं वैसा ये करेगा, इसको बोलते हैं वश। वशीकरण मंत्र होता है ना, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ये करेगा, इसको क्या बोलते हैं? वशीकरण। तो मन में क्या हो गया? वशीकरण। वशीकरण मतलब क्या हो गया? आप क्या करेंगे मन में? मन का वशीकरण मतलब मैं जब साधना में बैठना चाहूं मेरा मन मेरे वश में है। उल्टा भी, मैं चाहता हूं कि मैं ध्यान में बैठूं, लेकिन मेरा मन मेरे वश में नहीं है। तो क्या हो गया फिर? नहीं है वो तो छोड़ो, भगा के यहां से वहां ले जाता है। वर्तेत शत्रुवत। वाह,
वर्तेत शत्रुवत। समझ में आता है ना इसकी गंभीरता क्या है? वश में ये कार्य और करण, मैं ध्यान रखना दोनों बोल रहा हूं। कार्य, इसलिए भाष्यकार को देखिएगा क्या बोलते हैं, कार्य करण संघात। मैं सिर्फ मन की बात नहीं कह रहा हूं, सावधानी से भाष्य को देखिएगा। कार्य करण संघात वशीकृत। पहला कार्य मतलब शरीर। अरे जब मैं बैठना चाहूं तो मैं बैठ सकूं। देखो ये भी शरीर तो वश में है। मोटे और पतले की बात नहीं कही गई। अध्यात्म में मन की स्वस्थता यही है कि मैं जो साधना करना चाहूं तो उस समय मन मेरे वश में होना चाहिए। जब मैं जप के लिए बैठूं तो वह शरीर मेरा क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। बस उसको कह दो बहुत अच्छा, अब तुमको जो करना करो। तो बीमारी तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन कम से कम जब मैं बैठता हूं तो वो मेरा साथ देता है। इसका मतलब ये शरीर तो क्या हो गया आपका, अच्छा शरीर तो बैठ गया, लेप देप पद्मासन लगा के बैठ गया, तो शरीर तो वश में आ गया। बैठ तो गए पद्मासन में, ये काम हम लोग कर लेते हैं आसन बैठने का। अब मन का क्या करोगे? अब मन भगा, जैसे ही आपने आसन बांधा वैसे मन भगा। इसका मतलब मन आपका वश में नहीं है। अब मन का वश में होना मतलब क्या है, जब मैं साधना में बैठूं, मन से विनय करूं, मन से निवेदन करूं, मन से प्रार्थना करूं, हे मनीराम अब थोड़ी देर के लिए मेरे पास उपलब्ध हो जाओ, मैं चिंतन के लिए बैठ रहा हूं, मैं मनन के लिए बैठ रहा हूं, मेरे को शक्ति प्रदान करो। और मन यदि आपका मित्र बन गया है तो आपको उस समय क्या प्रदान करेगा, कम से कम जिस समय चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं 24 घंटे, जिस समय चाहिए आपको वह शक्ति क्या कर देगा, प्रदान कर देगा। इसी को बोल रहे हैं जितात्मना। कोई रहस्य मत बनाना कि मन को कैसे जीते हैं और क्या होगा, कुछ नहीं। मन जब चाहे वहां लगा सकें, शरीर को जहां चाहे साधना में प्रयोग कर सकें, तो आप समझ लो मन मेरा क्या आ गया, वश में आ गया। ऐसे मन को बंधु कहते हैं। अनात्मनस्तु अविजितात्मनः। अविजितात्मनः मतलब जिसने मन को नहीं जीता है उसका क्या हाल है, शत्रुत्वे, शत्रु भावे। जैसे शत्रु करता है, क्या करता है, अनात्मतः शत्रु आत्मना अपकारी। वाह, वो क्या था, ऊपर की ओर जाना उपकार, नीचे क्या हो रहा है, ये शत्रु तो कहीं गलत ओर ले जाए। मेरे ख्याल से ये श्लोक अब पूरा समझ में आता है। छठा श्लोक आपके पूरे अपने आप से खुलता है ये श्लोक। बंधु आत्मना मन तस्य, मेरा आत्मा, मेरा जो मन है वो बंधु कब बनेगा, जिसने आत्मना जिता, जिसने इसको क्या कर लिया है, जीत लिया। जीत लिया मतलब क्या, वशीकृत। और वशीकृत मतलब क्या, जब मैं चाहूं वहां इसको प्रयोग कर लेता हूं। मुझे तो ऐसे, हम आपके साथ भी होता है, कभी हमारे साथ भी होता है संघर्ष ये है कि हम चाहते हैं कि वो सो जाए। होता है आपके साथ रात में, हम उससे कहते हैं सो जाओ भाई, लेकिन वो सोने को तैयार नहीं है। उस समय मन में आता है कि ये मन मेरा आज्ञाकारी, तो जब मैं कह रहा हूं जगो तब ये मेरी बात नहीं मानता है।
जब मैं जप में बैठता हूं तो ये सोने लगता है, और जब बिस्तर पे सोने जाता हूं तो ये, तब आप ये श्लोक याद कीजिएगा, ये मन आपका मित्र शत्रु जैसा काम कर रहा है। वह अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, ये शत्रु है, वर्तेत, आचरण ऐसा करता है, वर्तन शत्रुवत, जैसा मानो कि जीवंत क्या कर रहा है, शत्रु कर रहा है। तो अध्यात्म में अपना उद्धार स्वयं करना है। पहला, उद्धार करने का जो कारण है वह हमारा मन है। दूसरा, वही मन हमारा मित्र है जिस पर हमने क्या हासिल कर ली है, जीत। यदि वह मन जीत हासिल नहीं की है, मन हमारे नियंत्रण